आज पूरा ऑल इंडिया का डांस दिखने वाला है आपको। यहाँ पे पंजाबी डांस दिखेगा, गरबा दिखेगा, साउथ इंडियन डांस दिखेगा, नेपाली कल्चरल डांस दिखेगा। बहुत सारे बहन लोग हैं जो कि लेंगमे डांस परफॉर्म करने वाले हैं। जब ये वाटर ना ऊपर से नीचे गिरता है तो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होता है वाटर में। ये हमने बनाया है ताकि पीपल को हम अवेयर कर सके। 9-volt battery that we put it here. So this is a working model of Chandrayaan-3 and it shows how India's third lunar mission was successfully launched by the LVM-3 rocket. हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक अगेन। तो आज का दिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ख़ास भी है क्योंकि आज मैं जा रहा हूँ द फोरवेल इंग्लिश स्कूल पे जहाँ पे हो रहा है कल्चरल मीट्स। तो आज लास्ट डे है कल्चरल मीट का, तो अभी वहाँ पे जाएंगे और डांस होगा बहन लोग का। बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो अभी मैं बाइक में जाने वाला हूँ, तो चलो यहाँ से निकलते हैं और आज पूरा आपको डांस दिखाएंगे। स्कूल में भी यहाँ पे क्या क्या प्रोग्राम होगा सारा कुछ मैं इस वीडियो पे आपको दिखाने का कोशिश करूँगा। तो आप लोगों को मैं दिखाऊंगा आज का जो कल्चरल मीट है वो हमारे बच्चे लोग आज डांस करने वाले हैं और आप लोगों को क्या क्या डांस देखने को मिलेगा मैं आपको दिखाता हूँ। आप देख सकते हो सारे के सारे यहाँ पे ड्रेस लगा के, नेपाली कल्चरल ड्रेस। आप लोगों ने कौन सा कल्चर का ड्रेस पहने हो? पंजाबी। आप लोग ने कौन सा पहना है? गुजराती। गरबा करने वाले हैं और यहाँ पे हमारे बहन लोग हैं और भाई लोग ने ढाका टोपी। उसके बाद में ये ड्रेस जो पहना है आप लोग को पता है क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं? गोरखा ड्रेस बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? हाफ कोट। और देख सकते हैं दावरे सुराल बोलते हैं इसको। आप लोग भी डांस करोगे? आपने कौन से कल्चर का ड्रेस पहने हो? साउथ इंडियन। तो भाई आज पूरा ऑल इंडिया का डांस दिखने वाला है आपको। यहाँ पे पंजाबी डांस दिखेगा, गरबा दिखेगा, साउथ इंडियन डांस दिखेगा, नेपाली कल्चरल डांस दिखेगा। हमारे यहाँ पे छोटे छोटे बहन लोग यहाँ पे डांस करने वाले हैं। May I know which dance you're gonna perform today? Which cultural dress is this? लेंगमई। So you're gonna perform लेंगमई dance today? तो आप देख सकते हो बहुत सारे बहन लोग हैं जो कि लेंगमई डांस परफॉर्म करने वाले हैं और ये लोग ने जो पकड़ा है हिंदी में इसको बोलते हैं भाला। आप देख सकते हो क्या खूबसूरत लग रहा है। और हमारे भाई लोग भी छोटे छोटे भाई लोग हैं जो कि यहाँ पे हॉर्नबिल का फेदर है ये। उसके बाद में मीन्स उसी टाइप में बनाया गया है। आप लोग को किसी को हिंदी आता है यहाँ पे? किसी को? You don't know Hindi? You have to learn Hindi because Hindi is our national language. So you have to learn the way you learn English, same way you have to learn the Hindi also. So आप देख सकते हो बहुत प्यारे लग रहे हैं सारे के सारे बहन लोग यहाँ पे। बहुत ही क्यूट लग रहे हैं ये ड्रेस पे। Good morning everyone present here. Honorable Chief Guests, special guests, our respected headmaster, teachers, parents and my dear beloved students. It gives me immense pleasure and honor to extend a warm welcome on the special occasions of a Foundation Day come Cultural Day. Your presence here is a source of inspirations and your presence adds grace and meaning to this celebration. तो अभी होने जा रहा है यहाँ पे सरस्वती वंदना जो कि आज का पहला डांस है। After this we have Saraswati Vandana. That was simply very awesome. Now we have a song which will be sung by our school choir from classes 4 to 10. This is a tribute to our managing director, Sir Madan Kumar Limbu. Today, on this special day, we come together not only to celebrate our cultural meet, but also to honor the birth anniversary of our beloved founder and guiding light, late Sri Madan Kumar Limbu sir.
On behalf of all Frobelians, we dedicate this song to him with love, respect and gratitude. Sir, you are not just the founder of Frobel, but the heart that continues to inspire us, the role model who shaped our dreams, and the godfather who showed us the way. If you are watching us from above, we pray that this humble offering reaches you and fills your heart with the same love you always showered upon us. This song is our thank you for everything you have been and for everything you continue to mean to us. Thank you so much. A Liangmei dance by class 6 and 10 students. तो भाई लोग अभी जहाँ पे
भाई लोग अभी जहाँ पे साइंस एग्जीबिशन हो रहा है वहाँ पे आया हूँ और भाई लोग ने यहाँ पे शानदार शानदार चीज़ बनाए हैं। भाई लोग आप लोग ने ये क्या बनाया है बोल सकते हो? फर्स्ट हमने इसका मॉडल तैयार किया, उसके बाद हमने मटेरियल्स जो कि बहुत रेयरली मिलता है, ये इधर पे नहीं मिलता है, तो हमने वो इकट्ठा किया, बहुत मेहनत किया, लगभग 2 हफ्ते लगे इसको बनाने के लिए। सो जब ये वाटर ना ऊपर से नीचे गिरता है तो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होता है वाटर में। सो जब पोटेंशियल एनर्जी जब नीचे गिरता है ना तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है। जब ये पानी नीचे गिरता है ना तब ये टर्बाइन भी रोटेट होता है। जब टर्बाइन रोटेट होता है ना तब ये काइनेटिक एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। सो आप देख रहे होंगे इधर पे ये टर्बाइन ये कनेक्ट है जनरेटर के साथ। एंड जनरेटर जब टर्बाइन घूमता है ना जनरेटर भी इसके साथ ही घूमता है। तो ये मैकेनिकल एनर्जी ना जनरेटर में जाता है और ये जनरेटर का काम क्या है, मतलब ये मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। जब ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन जाता है ना जब ट्रांसफार्मर में भेज देते हैं, जब ये ट्रांसफार्मर में भेज देते हैं ना तब ये मेंटेन करता है कि वोल्टेज लो है या ज़्यादा है, और ये पावर हाउस में सप्लाई करता है और पावर हाउस सभी सिटीज़ टाउन्स में सप्लाई करके वहाँ को पहुँचाता है वहाँ पर। तो आप लोग को भाई अभी दिखाने वाले हैं किस प्रकार से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। ये देखो जैसे भाई ने बताया था यहाँ पे जैसे पावर इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे जनरेट होके ऊपर से पानी जो है गिर रहा है नीचे और यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है। हम लोगों ने ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम बनाया है। ये जब आप लोग पानी पीते हो तब वो पानी आपके ब्लड के साथ मिक्स हो जाता है, पर कभी कभी हमारा ब्लड भी इम्प्योर हो जाता है जो हमारे बॉडी के लिए ठीक नहीं होता है। नेफ्रॉन इज प्रेजेंट इनसाइड द किडनी, स्मॉल स्ट्रक्चर called nephron is present inside the kidney which used to purify the blood, and the purified blood is sent to the liver and from the liver to the heart and to different organs of the body, and the impure blood is in the liquid form which is used to pass from the ureters to the urinary bladder, and when it used to be full it used to swell up and a message is sent from our brain that we want to use washroom, and we have the washroom and we throw the waste materials. The waste material is called urine. What is the function of kidney? The function of the kidney is to purify the blood. So this is a water purifier which we made with the help of a cardboard as its base. We covered it with the help of a blue chart paper. We made roads and these roads act like the street lights. These are the materials where the purification of water takes place. When these big stones they trap the bigger substances, these gravels they trap the smaller substances. This charcoal it acts as a absorbent, and when the water passes through this cotton it gets purified, but the water is not meant for drinking purposes, meant for other domestic purposes. तो भाई लोग ने यहाँ पे वाटर डिस्पेंसर बनाया गया है, तो चलो जानते हैं ये किस प्रकार से काम करता है और थोड़ा एक्सप्लेनेशन हमारे भाई करेंगे। This is a automatic water dispenser made by us. We made it with cardboard because it is eco-friendly, and we painted it in the above. And inside we placed a plastic container containing water and a mini water pump that regulates the water from this pipe. And to make the mini water pump work, we connected by a battery, a 9-volt battery that we put it here. And with the same wire and the same battery, even the LED bulb is glued here. We cut the wire in the middle and pasted in its surrounding. Now we have to make the circuit complete. We have put one blade divided into half and put in such a way that one is straight and another one is little bit curved. So when any heavy object touches it, the water starts coming. Now as we all know that steel is a very good conductor of electricity. When we place a heavy object, water starts coming. As we all know that there are 8 planets in the solar system along with the sun. बहुत शानदार, यहाँ पे बहन लोग ने बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन किया है। अभी हम लोग नेक्स्ट क्लास में चलते हैं जहाँ पे दूसरे स्टूडेंट लोग भी साइंस एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट किए हैं, तो देखेंगे वो लोग ने आज क्या क्या बनाया है और क्या क्या आप देख सकते हो। अभी दूसरे क्लास में है या नहीं जाके देखते हैं। और नीचे डांस तो चल ही रहा है, लेकिन उसी के दौरान मैं यहाँ पे अभी आया हूँ और हमारे साथ आप देख सकते हैं बहुत सारे भाई बहन लोग एक साइंस एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट किए हैं। So this is a working model of Chandrayaan-3, and it shows how India's third lunar mission was successfully launched by the LVM-3 rocket. Our model uses lights and some sticks at the behind of the rocket to demonstrate how a rocket lifts off and goes into the space. So first let us look at the rocket itself.
This big rocket here represents the launch vehicle Mark III, also called as the Bahubali rocket, and it is India's most powerful rocket, and in the real life it carried the Chandrayaan 3 into the space on July 14, 2023 from the Satish Dhawan Space Center, which is located in Sriharikota, Andhra Pradesh. And moving on to its working principle, we have used sticks at the back of the rocket to demonstrate how a rocket lifts off and goes into the space. And here we can see Newton's third law of motion, that is, every action has an equal and opposite reaction. But in a real rocket, burning fuel produces gases that rush downward and pushes the rocket upwards. So, to show the flame effect, we have used lights, and when we lift off the rocket, we can see the rocket engine. And in a real rocket engine burn liquid and solid fuel, producing flames and gases that gives the rocket enough thrust to escape the Earth's gravity. So overall, our model shows how Chandrayaan 3 mission was successfully launched and explored by the Indians, and it is a proud achievement for India and also an inspiration to the students who really want to achieve something great in the field of science and technology. Thank you. बहुत बहुत शुक्रिया बहन लोग को, क्योंकि जो एक्सप्लेनेशन बहन ने किया है वो बहुत ही शानदार एक्सप्लेनेशन था. So this is a miniature wind turbine. To define miniature wind turbine, a miniature wind turbine is a small scale wind turbine designed to generate electricity using wind power. It is also known by different names such as small wind turbine, micro wind turbine, or urban wind turbine. It works on the principle that when the wind blows towards it, the turbine starts rotating, from which the generator gets operated, from where the electricity gets generated and it passes to other places. The advantages of using this miniature wind turbine is that it is space saving. The places where the space is very congested, we can plant it even there. And if our place is too congested, we can also plant it on the rooftops. But the disadvantage of this is that it may be costly, and some of the miniature wind turbines, if we want to buy a cheaper one, it may be noisy. Why we chose this topic is that, like, our country is the most populous country in the world, so every part of our country could not get proper electricity. If we plant it, every part of our country can get equal electricity, and we can develop more. So our topic is based when the planets stop moving. It is just a hypothetical theory for supposing what are the causes and effects that will occur if the planets stop moving. It will lead to an orbital collapse and the planets will move toward the sun due to gravity. The second disadvantage is that it will lead to a massive destruction and potentially even merge some planets. Some atmospheric changes like change in climate and increase of temperature. Like if the temperature is 20 to 22 degrees Celsius, it will rise up to 40 to 45 degrees Celsius. Other consequences like catastrophic, leading to widespread. It simply means that it will lead to a massive destruction, and the chances of earthquake and tsunami increases, and wildlife are also affected. And some atmospheric losses, and the effect on moon will also takes place. So this is about Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune. बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों को, और बहुत अच्छे तरीके से बनाया है, और ये जो लाइट यूज़ किया है बहुत ही खूबसूरत लग रहा है. और किसका आइडिया है ये हम सबका है. यस, थैंक यू. क्या बनाया है आप लोग ने? वर्किंग मॉडल ऑफ लैंड एंड वाटर पोल्यूशन. ये एक मॉडल है वाटर एंड लैंड पोल्यूशन का, जिसमें 2 फैक्ट्रीज है और एक गंदा पानी है, और हमने सीमेंट लगाया है ताकि ये पानी कार्डबोर्ड के साथ ना आए. और उसके बाद यहाँ पर लैंड पॉल्यूशन हुआ है, जिसमें ट्रीज वगैरह काट चुके हैं और डस्टबिन वगैरह अच्छे से यूज़ नहीं किया है, और प्लास्टिक वगैरह ऐसे ही फेंका हुआ है. यहाँ हमने स्पॉन्ज यूज़ किया है, जिससे हमने ग्रास बनाया है, और आइसक्रीम स्टिक से बॉर्डर बनाया है, और ट्री प्लांट किया है, जिससे डिफॉरेस्टेशन थोड़ा कम होगा. और लैंड पॉल्यूशन हुआ है, और इससे बहुत ज़्यादा लॉस होता है एनवायरनमेंट को, जैसे कि कंटामिनेटेड वाटर, जैसे कंटामिनेटेड वाटर इन्फेक्शन भी हो सकता है उसके अंदर, और वो कि एनिमल या कुछ पर्सन ने पी लिया तो वो मर भी सकता है. और उसके बाद यहाँ पर प्लास्टिक पॉल्यूशन हुआ है, जिसमें प्लास्टिक को और जला दिया जाएगा तो वो और इफेक्टिव हो जाएगा. और उसके बाद वो उसका जब हम उसका स्मोक इनहेल करेंगे तो वो
उसका जो उसने इनहेल किया है उसका लंग्स ख़राब हो सकता है और उससे लोग मर भी सकता है। और इस सब को हमने बनाने के लिए ये हमने बनाया है ताकि पीपल को हम अवेयर कर सके कि लैंड और वाटर पॉल्यूशन कितना ख़तरनाक है। बहुत बहुत शुक्रिया बहन, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो यही सारा साइंस एग्जीबिशन इसी तरीके से यहाँ पे बनाया गया है और बहन लोग ने यहाँ पे जो कि वर्किंग मॉडल ऑफ ह्यूमन लंग्स के बारे में बनाया गया है। तो आप बता सकते हो कोई क्यों बनाया गया है और क्यों ये आप दिखाना चाहते हो और क्यों ज़रूरी है ये? Can I explain in English? Yeah. So this is a working model of human lungs. We made it using thermocol, gloves, balloon which is inside the gloves, cardboard, color paper, straw, and the syringe which is back of the model. The thermocol represents the chest cavity, the cardboard represents the diaphragm, and the straw represents the windpipe, which is also known as trachea. So we made this model to show the people how our lungs actually work in real life. How does this model work? This model works when we push the syringe from back, the balloon which is present slowly fills up with oxygen, and this looks like our lungs filling up with oxygen when we breathe in. And if we pull the syringe back, the oxygen which is present in the balloon transferred to the heart and purify it. After purifying, the heart will transfer the purified oxygen to the lungs again, and it leads to the releasing of carbon dioxide from our mouth when we breathe out. So this model gives us a clear idea about how our lungs are important for a person to be alive. Thank you.